20वां बाब। और इब्राहिम वहां से जनूब के मुल्क की तरफ चला और कादिस और शोर के दरमियान ठहरा और जेराम में क़याम किया। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा के हक में कहा कि वो मेरी बहन है। और जेरार के बादशाह अबीमलेक ने सारा को बुला लिया। लेकिन रात को खुदा अबीमलेक के पास ख्वाब में आया और उसे कहा कि देख, तू उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शोहर वाली है। पर अबीमलेक ने उससे सोहबत नहीं की थी। सो उसने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू सादिक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है? और वो अभी भी यही कहती थी कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने सच्चे दिल और पाकीज़ा हाथों से ये किया है। और खुदा ने उसे ख्वाब में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तूने अपने सच्चे दिल से ये किया, और मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह न करे, इसलिए मैंने तुझे उसको छूने ना दिया। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है, और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। और अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब जरूर हलाक होंगे। तब अबीमलेक ने सुबह सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनको ये सब बातें कह सुनाई। तब वो लोग बहुत डर गए। और अबीमलेक ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा कि तूने हमसे ये क्या किया, और मुझसे तेरा क्या कसूर हुआ कि तू मुझ पर और मेरी बादशाही पर एक गुनाह अजीम लाया? तूने मुझसे वो काम किए जिनका करना मुनासिब ना था। अबीमलेक ने इब्राहिम से ये भी कहा कि तूने क्या समझकर ये बात की? इब्राहिम ने कहा कि मेरा ख्याल था कि खुदा का खौफ तो इस जगह हरगिज ना होगा, और वो मुझे मेरी बीवी के सबब से मार डालेंगे। और फिर हकीकत वो मेरी बहन भी है, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं। फिर वो मेरी बीवी हुई। और जब खुदा ने मेरे बाप के घर से मुझे आवारा किया तो मैंने उससे कहा कि मुझ पर ये तेरी मेहरबानी होगी कि जहाँ कहीं हम जाएं तू मेरे हाथ में यही कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमलेक ने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गुलाम और लौंडियां इब्राहिम को दी, और उसकी बीवी सारा को भी उसे वापस कर दिया। और अबीमलेक ने कहा कि देख, मेरा मुल्क तेरे सामने है, जहाँ जी चाहे रह। और उसने सारा से कहा कि देख, मैंने तेरे भाई को चांदी के 1000 सिक्के दिए हैं, और उन सब के सामने जो तेरे साथ हैं तेरे लिए आंख का पर्दा है, और सब के सामने तेरी दादरसी होगी। तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की, और खुदा ने अबीमलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी, और उनके औलाद होने लगी, क्योंकि खुदावंद ने इब्राहिम की बीवी सारा के सबब से अबीमलेक के खानदान के सब रहम बंद कर दिए थे।